हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुष्का तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन। क्लास 5th का चैप्टर हम पढ़ रहे थे आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। हमने इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस किया था, क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड ये किस तरीके से हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। आज हम आगे चलते हैं और वापस से इंडेक्स का रिव्यू लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स को स्टडी किया था कि कैसे सब एक मिलकर जो हमारी बॉडी है, एक वंडरफुल मशीन है, उसको रन करने का काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे था सेकेंड, द स्केलेटल सिस्टम, द मेन फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। सोचिए अगर स्केलेटल सिस्टम बॉडी में नहीं होता तो क्या होता, हमारी बॉडी एक जेली जैसी हो जाती, कोई शेप एंड स्ट्रक्चर नहीं होता, हम मूव करने में एबल नहीं हो पाते। तो ये सब क्या है, एक स्पेशलिटी है विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट इज द स्कल। हमने जो पढ़ा था वो स्कल के बारे में स्टार्टिंग किया था। वापस से एक चीज आज मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, राइट? ठीक है, डॉल बना देते हैं। And in that structure there is, why I use two different colors in it? मैंने दो different colors का use इसमें क्यों किया है स्टूडेंट्स? Now see, ये जो येलो कलर्स है यहाँ पे एक्सिस पर जो प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा एक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन है ये? एक्सियल स्केलेटन। जो व्हाइट से मैंने यहाँ पे बनाया है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है ये? अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या फंक्शन है मैम इसका? बेटे ये तो स्केलेटन का पार्ट है, फंक्शन तो इसके इंडिविजुअली हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? दिस वन, तो ये एक्सियल स्केलेटन जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, एंड दिस वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ऊपर लिखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो क्या आएगा एक्सिस पे? स्कल वाला पार्ट आएगा, और क्या होगा? हमारा रिब्स वाला पार्ट होगा, फिर चेस्ट वाला पार्ट होगा जो कि क्या है? स्टर्नम। तो ये हमारा किस में होगा प्रेजेंट? हमारे एक्सिस वाले पार्ट में, ठीक है? तो ये कंप्लीट क्या बना रहा है? हमारी एक्सिस को, एक्सियल स्केलेटन को। देन यहाँ पे प्रेजेंट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होंगे? लिम्स। लिम्स कहाँ के? ऑफ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। अपर बॉडी में क्या? हैंड्स, एंड लोअर बॉडी में क्या? लेग्स। These all are consist of the अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है? अच्छा, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स है हमारे पास में? यहाँ 80। कितनी होंगी? 80। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी होंगी? यहाँ पे 126। टोटल एक ह्यूमन में कितनी बोन्स होती है? इन एन एडल्ट ह्यूमन 206 बोन्स, ठीक है? तो हो गई ये कंप्लीट। 206 का सेट यहाँ पे कंप्लीट है इस पर्टिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर। आगे हमने हर एक सिस्टम के पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी किया था। पहले हमने स्कल पढ़ा था, वहां पे स्कल के बाद में हमने पढ़ा था बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन और स्पाइन के पढ़ने के बाद में हमने यहाँ पे लिम्स को पढ़ा था। तो हमने कौन कौन सा पार्ट किया? हमने यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट किया है, सॉरी, ओके, इट्स नॉट वर्किंग आई थिंक। सो ये जो है हमने यहाँ पे किसका पढ़ा है? एक्सियल स्केलेटन का, स्कल वाला पार्ट एक्सियल, ठीक है? देन हमने यहाँ पे किसका पढ़ा है? बैकबोन और स्पाइन। ये भी किसका है? एक्सियल वाला पार्ट। जो हमने लिम्स पढ़ी है वो किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर वाला पार्ट। देन है यहाँ पे क्या? रिब केज। रिब केज को अब हम नेक्स्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज रिब केज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द रिब केज। अच्छा, रिब्स तो ठीक है, व्हाट इज केज? केज का मतलब आप सब क्या समझते हैं? केज क्या होता है? मेटलिक एक पिंजरा होता है।
पिंजरा जो जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है अंदर किसी भी बर्ड को, सपोज करिए, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे रिब्स किसको पकड़े हुए है? रिब्स वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर है। क्या कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन को हमारे प्रोटेक्शन में रखा हुआ है इसने। कौन से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन? हार्ट एंड पेयर ऑफ लंग्स। तो इन दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को रिब्स ने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। अब रिब्स होती क्या है मैम? रिब्स भी पार्ट किसका है? हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। कौन सा वाला स्केलेटन सिस्टम हमारा? एक्सियल होगा या पेंडिकुलर होगा? तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। इट इज अ बास्केट लाइक स्केलेटल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द चेस्ट और thoracic and is made up of ribs and their corresponding attachment to the sternum, breastbone and the vertebral column. देखो, सिर्फ जो रिब केज है उसमें ओनली रिब केज नहीं होता, रिब केज मिलके केज किस तरीके से बन रहा है रिब्स का? किसकी हेल्प से? रिब्स प्लस स्टर्नम प्लस वर्टेब्रल कॉलम, जो हमारा बैकबोन वाला पार्ट है, ये सब मिलके किसको बना रही है? रिब्स को। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द 12 thoracic vertebrae and 24 ribs। अब जो 12 thoracic दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे बताया हुआ है 24, इसका मतलब क्या हुआ है मैम? तो 12 thoracic vertebrae and 24 ribs मीन्स जो 12 है ना, ये पेयर में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? 12 पेयर। तो कितना होगा टोटल यहाँ पे? 24। In addition to the sternum, the small joint between the ribs and the vertebrae permit a gliding motion of the ribs on the vertebrae during breathing and other activities। कुछ इस तरह के स्पेसिफिक टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। किस लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो रही है? जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए। ब्रीदिंग के टाइम पे आपके लंग्स जो हैं वो एयर को इन लेते हैं, अंदर लेते हैं एंड रिलीज आउट करते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को कंट्राडिक्ट करने के लिए, साइमल्टेनियस चलाने के लिए आपकी रिब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आप ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ते हो, आप जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझा रहे हो, आप उसमें रिब्स का रोल जरूर बताओगे। आपने ब्रीद इन किया, आउटवर्ड इनवर्ड किस तरीके से वो अंदर बाहर हो रहे हैं, रिब्स के मोशन किस तरीके से शो हो रहा है, ये आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट द फर्स्ट 7 रिब्स इन द रिब केज आर अटैच्ड टू द स्टर्नम। अब देखो नेक्स्ट ये चीज देखना। अब देखो क्या बताया था हमने? 12 पेयर है। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो 1 to 7 होंगी। ये कैसी होंगी स्टूडेंट्स? ट्रू रिब्स होंगी। कैसी होंगी? ट्रू रिब्स। क्योंकि ये कैसी हैं? ये पीछे से लेके आगे तक कनेक्टेड हैं। किससे कनेक्टेड है? पीछे ये वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड है और आगे ये किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम, चेस्ट वाले पार्ट से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो किस तरह की है ये? ट्रू रिब्स ये कही जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ देखना आप, नेक्स्ट होगी 8, 9th और 10th। इन्हें क्या कहते हैं? ये होती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों होंगी? क्योंकि जो 8, 9, 10 रिब है, ये जो 3 नंबर की रिब्स हैं, ये क्या है? ये फ्रंट में आके स्टर्नम से, चेस्ट से कनेक्ट नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ इट क्या करती हैं? जो 7th नंबर की रिब है इससे जाके कनेक्ट हो जाती हैं। किस तरीके का कनेक्शन यहाँ पे बनाएंगी? ये यहाँ पे अगर 7th है जो स्टर्नम से कनेक्टेड है, तो ये 8th, 9th एंड 10th ये इस तरीके से इससे कनेक्टेड होगी जाके। तो ये क्या है? एक तरीके का कौन सा कनेक्शन हुआ? ये उस पर्टिकुलर पार्ट से जाके नहीं कनेक्ट हो रही है डायरेक्टली स्टर्नम से, ये किससे कनेक्ट हो रही है? हमारे जो 7th नंबर की रिब है। तो एक तरीके से फॉल्स नोशन प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो पीछे से तो कनेक्टेड है सारी रिब्स, बट आगे किससे इनका कनेक्शन है उस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया है। तो पहली 7 तो यहाँ पे ट्रू है, नेक्स्ट 3 जो है वो फॉल्स हैं, और अगली जो 2 बची हैं यहाँ पे 11 एंड 12 ये कैसी हैं? फ्लोटिंग रिब्स। कैसी हैं ये? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लोटिंग रिब्स अब मैंने क्यों बोला लास्ट वाली को? क्योंकि ये बैकवर्ड से आती हैं, वर्टेब्रल कॉलम से अटैच, कौन से? थोरैसिक पार्ट से। ठीक है, वहां से अटैच्ड है। आ कहाँ तक रही हैं? सिर्फ आगे आके रुक गई हैं।
इनका स्टर्नम से कोई अटैचमेंट नहीं है, इनका किसी और रिब से भी कोई अटैचमेंट नहीं होगा, तो ये फ्लोटेड कंडीशन में है लास्ट की 2 रिब्स यहाँ पे। तो ये 2 कौन सी है? फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ देखो अब आप, ये बीच में आपका क्या है? यहाँ पे सेंटर में आपका कौन सा है? स्टर्नम वाला पार्ट है, ठीक है। चेस्ट बोन भी इसको बोलते हैं, चेस्ट बोन भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 to 7 कौन सी है? यहाँ पे ट्रू रिब्स है। 1 to 7 कैसी है? ट्रू रिब्स है। देखो अटैचमेंट, देखो स्टर्नम से आके ये सब अटैच हो रही हैं, यहाँ भी स्टर्नम से आके, ये सब ही स्टर्नम से आके यहाँ पे अटैच होने का काम करती हैं। बट इसी के साथ पीछे भी इनका अटैचमेंट है, पीछे भी अटैच हो रही हैं, तो आगे भी अटैचमेंट है और पीछे भी अटैचमेंट है। अब 8, 9, 10, अब 8, 9, 10 कैसी है? यहाँ पे फॉल्स रिब्स हैं। 8, 9, 10 कौन सी है? फॉल्स रिब्स है, जो कि कनेक्ट नहीं हो रही हैं आगे, बट इनका फिर भी कनेक्शन शो हो रहा है, और वो किससे शो हो रहा है? 7th नंबर की रिब से। किससे शो है यहाँ पे? 7th नंबर की रिब से। तो ये एक तरीके का क्या दे रही है? फॉल्स नोशन दे रही है, तो फॉल्स रिब्स हैं। लास्ट यहाँ पे है 2, 11th एंड 12th। अब देखो पीछे से तो कनेक्ट होके आ गई है, पीछे से तो कनेक्ट होके आ गई है, बट ये आगे की तरफ कनेक्शन नहीं शो कर रही, आगे की तरफ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर इज कंसीडर्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स। अब जो ब्लू से आपको शो किया हुआ है, ये क्या है? कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या है? एक फॉर्म ऑफ टिश्यू है। तो ये क्या कर रहा है? उनको कनेक्शन प्रोवाइड करने का वहां काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन about bones of ribs, human 12 ribs on each side of the body humans have, make a total 24 of ribs, यानी कि 12 क्या है? किसमें प्रेजेंट है? 12 आपके 12 किसमें? पेयर में प्रेजेंट है। तो टोटल कितनी हुई है यहाँ पे? ये 24 ribs. The first 7 set of ribs are called true ribs. Coastal cartilage anchored them to the edge of the sternum. कोस्टल कार्टिलेज जिसे बोला जाता है, जो इसे एज पे, स्टर्नम के जो एजेस हैं उस पर अटैच करने का वर्क करेगा। In the middle of the chest at the front of the body, these ribs attach to the thoracic vertebrae of the spinal column in the backbone. Important, कहाँ पे लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पे अटैच होगा? thoracic vertebrae वाले पार्ट पे, of spinal column in the back, spinal column in the back। यहाँ पे देखो, डोंट गो फॉर दीज वर्ड्स, थोड़े से टेडियस हो सकते हैं, जिन्हें समझ सकते हो वो है रिब्स का स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे ये टच हो रही है। स्टार्टिंग 1 to 7 ट्रू, 8, 9, 10 फॉल्स, 11, 12 कैसा है? यहाँ पे फ्लोटिंग वंस, जो सिर्फ फ्लोट करने का काम करती हैं, ठीक है। मतलब फ्लोटेड वे में कंडीशन है उनकी। कैसी? पीछे से अटैचमेंट तो है बट आगे नहीं, तो मीन्स फ्लोटिंग कंडीशन में हुई वो। ओके तो ये तो रिब्स का किस तरीके से एनाटॉमिकली किस तरह से प्रेजेंट है। Rib 8 and 10 are known as falls. These do not have connect to the sternum individually. Instead, coastal cartilage anchors them. अब यहाँ पे कौन कनेक्ट कर रहा है? coastal cartilage anchors them to the ribs above them. They collectively share a cartilage connection to the sternum by blending into the cartilage of rib 7. These ribs also connect to the thoracic vertebrae in the back. पीछे तो connected है, but एक तरीके का blend show कर रही है तीनों, और किसके साथ blend कर रही है? 7th नंबर की rib के साथ। Sets 11 and 12 are floating and they only connect to the thoracic vertebrae of the spinal column in the back. अब 11, 12 कैसी है? फ्लोटिंग है, पीछे से कनेक्टेड है, आगे कोई कनेक्शन किसी से भी नहीं है, नीदर विद द स्टर्नम नॉर विद द रिब्स। It is the flexible coastal cartilage that allow the ribs to expand when people take deep breath. Important, mark it as important that it is the flexible coastal cartilage जो इन्हें अलाउ कर रहा है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आगे पीछे होने के लिए। मतलब किसके कारण हो रहा है ये? कोस्टल कार्टिलेज के कारण। फंक्शन क्या है? हैव टू एसेंशियल फंक्शन, प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन के रिलेटेड मैंने आपको बताया था, वाइटल ऑर्गन कौन से होंगे? हार्ट एंड पेयर ऑफ लंग्स, इंक्लूडिंग द हार्ट, लंग्स, पार्ट ऑफ लिवर एंड ऑल्सो स्प्लीन। They maintain space in chest so that lungs can expand and contract during the breathing mechanism. breathing process के टाइम पे जो lungs का contraction है, जो relaxation है, वो उसको वहाँ पे एक तरीके से इंटरोगेट, वहाँ पे उस तरीके से उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये तो हुआ रिब्स के फंक्शन के बारे में कि रिब्स कर क्या रही है। आई होप आपको रिब्स का स्ट्रक्चर भी समझ आया है, किस तरीके से कनेक्शन कर रही है। नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपनी रिब्स को एक बार टच करके देखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट है, कि आपको कुछ फील होगा समथिंग टू सॉर्ट ऑफ फ्लोटेड रिब्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई नई बात समझ में आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।